एक तरफ तो जय परशुराम के नारे लगाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लुभाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अजय मिश्रा टेनी के मामले में लगातार उनकी बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल आप लोगों के ऊपर जारी है। गले की फांस क्यों बने हुए हैं मंत्री जी आप लोगों के लिए, जो आपने निगलते बन पा रहा है ना उगलते। आज तो 5000 पन्नों की चार्जशीट भी आ गई है, जिसमें मुख्य आरोपी मंत्री का बेटा बताया गया है। गौरव भाटिया जी, कहा एक तरफ विपक्ष कह रहा था कि जो बड़े रसूखदार हैं उनको बचाने का प्रयास हो रहा है, और हम लोग चर्चाओं में आते थे और जो विधिक जानकारी है उस पे हमने कहा था कि चार्जशीट भी दाखिल होगी और समयबद्ध तरीके से होगी। तो ये भी आज बात स्पष्ट हो गई है कि चार्जशीट दाखिल हुई 90 दिन के अंदर हुई, जिससे जमानत ना हो जाए उन रसूखदारों की जिनको विपक्ष कह रहा था बचाने की कोशिश है। टेनी का ये मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं कि इन्होंने इंक्वायरी करा दी, इन्होंने चार्जशीट दाखिल करा दी, चूंकि ये बहुत ईमानदार थे। सुप्रीम कोर्ट का अगर इंटरवेंशन ना होता तो जो टेनी महाराज और उनके गुर्गे जो उनका गिरोह है, इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। पूरी प्रदेश की जनता को पता है, सब इस बात को जानते हैं। जब इनके पास ये लगा कि महंगाई का मुद्दा कैसे छुपाया जाए, बस बलात्कार का मुद्दा कैसे छुपाया जाए, लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही इसको कैसे छुपाया जाए, इसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, ये सारा डाइवर्जन है इनका भी है। और समाजवादी पार्टी का डाइवर्जन ये है, ये गुंडों की पार्टी है। इसने दंगा करवाया, मुजफ्फरनगर में दंगा करवाया, 50,000 हिंदू 50,000 मुसलमान टेंट में रह रहे थे, ये लोग सफाई में नर्तकियों से नाच देख रहे थे। तो इनका चरित्र सब जनता जान चुकी है। और देखिए डीजल पेट्रोल सारी चीजों को लेकर चुना होगा ना, ये परशुराम जी की और भगवान राम की और भगवान कृष्ण की और दुर्गा जी की और काली जी की, ये व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। इसमें संविधान में सबको इजाजत है, जो जिसको मानना चाहे माने, जो कपड़ा पहनना चाहे पहने, जो खाना खाना चाहे खाए, लेकिन ये व्यक्तिगत सवाल होता है। हम रात में पूजा करते हैं, दिन में पूजा करते हैं, इसका राजनीति से क्या लेना देना है। एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है? आप हैं तो हिंदू ओरिजिनल और बाकी सब फोटोकॉपी, यही साबित कर रहे हैं आप लोग। एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है सुधांशु जी? एक्सीडेंटल वो हिंदू वो होता है जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनता है। एक्सीडेंटल हिंदू वो होता है जिसके की बाबा, आप जाके नेट पे चेक कर लीजिए, इलाहाबाद की पारसी सिमेट्री यानी हिंदी में कहेंगे तो कब्रिस्तान में उनकी वो होती है, और वह कौल गोत्र दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण हो जाता है। यानी धर्म बदल गया, जात बदल गया, अब आया है गोत्र, और बाबा बैठे सिमेट्री में, जनेऊधारी है पौत्र। और जिसके संदर्भ में बोला है योगी जी ने, वो तो बड़ा ऐतिहासिक वक्तव्य, हम सबको पता है। उन्होंने कहा था मैं जन्म से हिंदू, संस्कार से मुस्लिम, शिक्षा से ईसाई हूं, तो मैं ट्रू सेकुलर भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं। और अंजना जी, आज तो रैशनलिज्म के जमाने में कहा जाता है ना, जन्म से संस्कार का अधिक महत्व है, संस्कार से शिक्षा का अधिक महत्व है। तो उसमें उनका हिंदू होना इतना सामान्य हो जाता है। जिसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, अभय जी से पूछेगा विनम्रता से, जिस जमाने की ये बात है उस जमाने में भारत के सारे नेता धोती कुर्ता पहनते थे। उनकी धोती कुर्ता में कितनी फोटो है बता दीजिए। ये शीर्ष से पोर पोर तक झूठ में गड़े हुए लोग हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? ये जो आज सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि पंडित नेहरू ने कहा था एक्सीडेंटल हिंदू, झूठ। आप याद रखिए, और मैं तो आज तक की स्टोरी को भी कोट करता हूं, अल्ट न्यूज की स्टोरी को देख लीजिए, और मेरे पास इतिहास के साक्ष्य हैं। एनबी खरे हुआ करते थे हिंदू महासभा के नेता, उन्होंने पहली बार इस बात को प्रयुक्त किया जो आप कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। राहुल गांधी जी एक्सीडेंटल नहीं, आइडियोलॉजिकल हिंदू हैं। राहुल गांधी जी स्पिरिचुअल हिंदू हैं। राहुल गांधी जी कल्चरल हिंदू हैं। राहुल गांधी जी इंटीग्रल हिंदू हैं। आचार से, विचार से, व्यवहार से, संस्कृति से, संस्कार से, सरोकार से, धर्म से, आस्था से हिंदू हैं। और आप क्या हो? आप दंभ से, अहंकार से, घृणा से, नफरत से, नकारात्मकता से और निराशा से हो। जाइए प्रोफेसर बन जाइए, काहे को यार टाइम खराब करते हैं दुनिया का। इतना ही ज्ञान बांटना है। आपका ज्ञान उस समय आपका ज्ञान काम नहीं आता जब महंगाई की बात करते हैं, तब ज्ञान आपका खत्म हो जाता है। जब बेरोजगारी की बात होती है तब ज्ञान नहीं आता। सदन में खड़े होकर आपके नेता बोलते हैं कि कोविड से एक व्यक्ति की मौत नहीं, ऑक्सीजन की कमी से या किसी की मौत नहीं हुई है, तब ज्ञान कहां चला जाता है आपका? तब ज्ञान गायब हो जाता है। और मुझे पूरा विश्वास, कल से तो आप धोती पहन के आएंगे, पैंट शर्ट उतार देंगे, आपको सूट नहीं करता है, क्योंकि आप तो हिंदू रहेंगे नहीं फिर कल से। कल से आपको धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा। आप तो कपड़े से डिसाइड करते हैं। एक सवाल यह भी है कि इस समय हमें बूस्टर की जरूरत क्यों है, तो इसका जवाब भी आपको देते हैं। इसके लिए हम आंकड़ों और यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की एक रिपोर्ट की मदद लेंगे, तभी आपको खबर की पूरी पिक्चर समझ में आएगी।
वैक्सीन के 2 डोज ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने में पूरी तरह सक्षम नहीं होंगे। भारत में ओमिक्रॉन के कुल 91% मामले पूर्ण टीकाकरण वाले हैं। 3% मामले ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने विदेशों में बूस्टर शॉट लिया था, जबकि 2% मामलों में मरीजों को एक टीका लग चुका था। बूस्टर इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि शायद टीके मौत रोकने में पूरी तरह मददगार न हो, यानी कि 100% निश्चिंत नहीं हो सकते। लंदन के इंपीरियल कॉलेज का एक अध्ययन बताता है कि कोविशील्ड की 2 डोज के जरिए ओमिक्रॉन से पैदा हुई गंभीर बीमारी से 20% सुरक्षा मिलती है और मौत से बचाव में 30% सुरक्षा मिलती है। भारत में टीका लगवा चुके करीब 88% लोगों को कोविशील्ड लगी है। ऐसे में वैक्सीन का ऐसा बूस्टर देना आवश्यक हो जाता है जो लोगों की ओमिक्रॉन से रक्षा कर सके। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दूसरा डोज लेने के 6 महीने बाद ही उसका असर 52% कम हो जाता है। इसीलिए कोरोना संक्रमण और गंभीर लक्षणों से बचने के लिए बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। बूस्टर डोज लेने के बाद वैक्सीन की प्रभावशीलता 52% से लेकर 88% तक बढ़ जाती है। वैक्सीन के बूस्टर डोज के बाद ओमिक्रॉन के मामले गंभीर नहीं हो पाते हैं। लोगों में न के बराबर लक्षण आते हैं और बिना लक्षण वाले मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने का खतरा भी 81% तक कम हो जाता है। 5 से 17 साल तक के बच्चे भी हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि जिन मरीजों में ओमिक्रॉन के लक्षण आते भी हैं, उन्हें बूस्टर डोज लगने पर अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 68% कम रहता है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में बूस्टर डोज ओमिक्रॉन पर कम असरदार है। हालांकि ये ओमिक्रॉन होने पर मरीजों को उन गंभीर लक्षणों से जरूर बचाता है जिनसे अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हाल ही में यह बताया था कि वहां आईसीयूज में भर्ती 90% कोरोना पीड़ितों को बूस्टर डोज नहीं लगा है। दुनिया के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि अमेरिका में 19.4% लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं। जर्मनी में यह दर 36% है, ब्रिटेन में 40%, ब्राजील में 11%।